देते हैं। किसी को अगर पैसा पता चला तो कौरवों को पता चल जाएगा कि इस तरह का बल विक्रम तो केवल पांडवों में ही है, फिर हम विपत्ति में फंस जाएंगे। ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय एक ब्राह्मण देवता के घर एक ऋषि पधारे। वो जाने को उद्यत ही थे। उस रात उन ऋषि के लिए रुक गए। तो ऋषियों ने पांडव को उपदेश किया कि एक बहुत बड़ा स्वयंवर हो रहा है महाराज द्रुपद के यहाँ, और आप जैसे महारथियों को देखकर मुझे लगता है कि वहां जाना चाहिए आपको। उस कुमारी का नाम द्रौपदी अर्थात कृष्णा है, और वो यज्ञ कुंड से प्रकट हुई है, किसी स्त्री से नहीं। और उनके एक भाई हैं धृष्टद्युम्न, वो बहुत ही बलवान है। वो कवच कुंडल अस्त्र के सहित अग्निकुंड से प्रकट हुए थे। पांडवों ने कहा ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, अग्निकुंड से कैसे बालक और बालिका का प्रादुर्भाव हुआ। ये वो ऋषि नहीं जानते कि पांडव है। तो उनका तुमने सुना होगा, जिस समय द्रोणाचार्य जी ने पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या में पारंगत कर दिया तो गुरुदक्षिणा में मांगा था कि द्रौपद को बंदी बनाकर उनके चरणों में लाया जाए। तो और तो कोई नहीं कर पाया, पर अर्जुन ने ऐसा ही किया। जब द्रौपद को बंदी बना के उनके चरणों में डाला द्रोणाचार्य के, तो उन्होंने बहुत ही कटु वचन कहे कि तुम कहते थे कि राजा का मित्र भिखारी नहीं हो सकता, तो देख मैं वही भिखारी हूं। तुझे अब अपने चरणों में, अब बोल तेरे प्राणों को माफ करूं या तू मित्रता को स्वीकार करता है या दंड दूं। तो द्रुपद ने कहा कि आप जैसे दयालु ब्राह्मण को पाकर के मैं धन्य हुआ, मैं मित्रता स्वीकार करता हूं। तो आधा राज्य तू करो, आधा राज्य मेरा। उस दिन से द्रुपद इस बात से जल रहे थे कि इस ब्राह्मण को मैं अस्त्र शस्त्रों से तो परास्त नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे कोई ब्रह्म ऋषि का हाथ चाहिए, तपस्वी भजनानंदी का, जिससे मैं इस तपस्वी द्रोणाचार्य जी का विनाश कर सकूं। अंदर द्वेष भाव बदला लेने के लिए वो गंगा किनारे, यमुना किनारे, नर्मदा किनारे बहुत भ्रमण किए कि कोई ऐसा तपस्वी मिले जो हमारी बात मान जाए। उपयाज और याज नाम के दो तपस्वी ब्राह्मण तपस्या में बहुत बढ़े चढ़े थे। उनको देखा द्रुपद ने, वो बड़े प्रभावशाली थे। वो सदैव वेदों के स्वाध्याय में, सिद्धांत पालन में थे, काश्यप गोत्र के थे, बड़े तेजस्वी थे। द्रुपद ने उनके समीप पहुंचकर प्रणाम किया और देखा कि इनका तप और व्रत इतना जोर का बढ़ा हुआ है कि अगर ये हमारा सहयोग कर देंगे तो मैं द्रोणाचार्य के वध का उपाय कर सकता हूं। जाकर के कहा कि मैं 10 करोड़ गायें सेवकों के साथ आपको प्रदान करता हूं, आप स्वीकार कीजिए। उन्होंने कहा ऐसे कैसे तुमने दान की बात कह दी, कुछ तो कारण होगा, इतना बड़ा दान। द्रुपद ने कहा मैं द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र पैदा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा तुम्हारा निश्चय गलत है, हमारे यहां पूर्ण होने वाला नहीं। अपनी ये सब दान पुण्य की बातें कहीं और चलाइए। द्रुपद ने देख लिया था कि काम इन्हीं से बनेगा, क्योंकि सामर्थ्य में है। जो दाना करे अपने को छुपाए उसमें सामर्थ्य होती है। 1 वर्ष तक दैन्य होकर उनकी सेवकाई में रहे, रोज प्रार्थना करते। बड़े भाई ने कहा हमारी तरफ से ना है, पर मुझे पता है मेरा भाई छोटा बड़ा लोभी प्रवृत्ति, उसे राजी कर लो तो ठीक हो जाएगा। तुमको उसी के पास जाना चाहिए। वो कार्य का विचार करके छोटे भाई याज मुनि के पास गए और 80,000 गौ में भेंट की, प्रणाम किया। वो इतने में खुश हो गए। क्या चाहते हो? मेरा वैर द्रोणाचार्य से आंतरिक है, मैं उनका विनाश चाहता हूं। हाँ, मेरे मंत्र में इतनी सामर्थ्य है कि मैं ऐसा कर सकता हूं कि द्रोणाचार्य का विनाश हो जाए। बड़ी सामर्थ्य होती थी तपस्या में, मंत्र में। द्रुपद ने
प्रसन्न कर लिया याज को। पर याज ने कहा कि इसके लिए मुझे अपने बड़े भाई का सहयोग चाहिए, तभी ऐसा कर सकते हैं। वर्षों से उनकी सेवा ही कर रहे थे और छोटे भाई जी ने जाके प्रार्थना की तो उपयाज भी तैयार हो गए। दोनों महान तपस्वी व्रती, राजन जैसा संकल्प करोगे वैसा ही पुत्र पैदा करूंगा अपनी तपस्या बल से, मैं जो जो कहूं वो तैयारी करो। द्रुपद ने वैसा ही तैयारी की। ये दोनों मंत्रवेत्ता अग्नियों में आहुति देकर भगवान अग्नि को प्रसन्न किया और एक भविष्य की रचना की। द्रुपद से कहा रानी को बुलाओ, वो खा लें तो एक पुत्र और एक पुत्री का प्रादुर्भाव होगा। प्रभु की लीला। उस समय रानी ने तांबूल पाया था और अंगराग शरीर पे लगाया था, कुछ देर बाद स्नान करना था। रानी ने सूचना दी कि अभी तो हमने तांबूल पाया, अंगराग लगाया, कुछ क्षण ऋषियों से कहो रुके, फिर मैं स्नान करके पवित्र होके आऊंगी, तब वो भविष्यान्न पाऊंगी। और ये महान तपस्वी थे, उन्होंने कहा तुम क्या समझती हो, तुम्हारे गर्भ के बिना हम बच्चे ही नहीं पैदा कर सकते। तुरंत मंत्र पढ़ करके आहुति अग्नि में उसी भविष्यान्न की कर दी। उसी समय मानो दूसरा अग्नि प्रकट हुआ हो, ऐसा कवच कुंडल और अस्त्र लिए हुए बालक प्रकट हुआ, जिसे धृष्टद्युम्न कहते हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई, पांचाल नरेश अब निर्भय हो जाओ, ये बालक द्रोणाचार्य का गला काटने में समर्थ है। शांति मिली। उसी समय एक कन्या प्रकट हुई, जिन्हें पांचाली द्रौपदी कहते हैं, उसी यज्ञ कुंड से। बड़ी ही सौभाग्यशालिनी, शरीर का श्याम वर्ण और बहुत ही सुंदर स्वभाव। दोनों पुत्र पुत्री को देखकर द्रुपद ने उन ऋषियों को प्रणाम किया कि आपने हमारी कामना पूर्ण कर दी। अब आप जो कुछ बोले वो मैं आपको दे सकता हूं। उन ऋषियों ने इनका नामकरण किया। द्रुपद कुमार का धृष्ट अमरशील होने के कारण, तेजोमय होने के कारण धृष्टद्युम्न नाम रखा, और श्याम वर्ण होने के कारण द्रौपदी जी का नाम कृष्णा रखा। एक दिन द्रोणाचार्य जी ध्यानस्थ थे तो उनको संकेत मिला कि तुम्हारे मारने वाला पैदा हो चुका है। ध्यान में आया कि वो तो धृष्टद्युम्न है। राजकुमारों को अस्त्र विद्या देते थे, तो द्रुपद ने उन्हीं के पास भेजा कि ऐसा विश्व में कोई धनुर्धारी है नहीं द्रोणाचार्य जैसा। धृष्टद्युम्न गए तो देखकर मुस्कुरा दिया द्रोणाचार्य जी ने कि हमारे अंतिम लीला का कार्य तेरे से ही होना है, पर तू शिष्य बन के आया तो उठा नहीं रखूंगा, हर अस्त्र विद्या का तुझे ज्ञान दूंगा। पूज्य स्वामी श्री मग्नानंद सरस्वती जी सेनपुर एक बाबा जी के वेश में कुल्हाड़ लेकर के वहां आया, बड़ा उपद्रवी स्वभाव का था। पूज्य महाराज जी रोज उसे दूध पिलाते थे। बड़े बड़े संत उनके ब्रह्मानंद में मगन शिष्य थे। वो सोचते ऐसा प्यार तो किसी को किया ही नहीं। एक दिन 2 बजे बाबा सरकार, 2 बजे संतों का नियम है उठ जाना, जो पूर्व के हमारी साधुता की प्रणाली है। 2 बजे रात्रि से ही साधना प्रारंभ होती, जैसे अपने लोगों, ये पूर्व की है, बचपन से देखा संतों को 2 बजे रात्रि के उठ जाना। जो ही उठ करके लघु शंका के लिए गए, उसी ने कुल्हाड़ से उनको काटा, 8 संतों को काटा। जो काटने आया उससे ऐसा व्यवहार कर, जानते थे वो सर्वज्ञ थे, उसी को दूध पिला। द्रोणाचार्य जी जान रहे हैं कि यही हमारा गला काटेगा, पर सब विद्या दी। ये महात्मा का स्वभाव। पूज्य शिवड़िया बाबा को जिसने, तो वहीं आश्रम में रहता था, बड़ा उपद्रव करता था। जब शिकायत जाती तो बाबा इसको आश्रम से निकाल दो, तो बाबा कमंडल उठाते, बोले हम ही निकल जाते, तब फिर रोक लिया। वही बाबा को सभा के बीच। भगवान की बड़ी ये विचित्र लीला है। मृत्यु लोक बड़ा भयावह है, पर इन धर्मात्मा महापुरुषों के चरित्र को पढ़ करके लगता है कि देखो जानते हैं कि यही मारेगा, और उसी को अस्त्र विद्या में पारंगत कर रहे हैं। द्रोणाचार्य जी ने विचार किया
कि शिष्य बन करके आया है तो हम गुरु पद पर हैं, हमारा कर्तव्य सारी शिक्षा प्रदान करना। उस ब्राह्मण ने जब ये बताया कि ऋषि ने कि द्रुपद महाराज उसी द्रौपदी का स्वयंवर कर रहे हैं, पर उनके मन में एक बड़ा भय है। द्रुपद को जब अर्जुन ने जीता था तो द्रुपद ने संकल्प किया था कि अगर मेरे कन्या होती तो तुम्हारे जैसे वीर का मैं जरूर वरण करता। प्रसन्न थे, यद्यपि परास्त करके द्रोणाचार्य के चरणों में डाला, पर ऐसी वीरता देखकर वो मुग्ध हो गए थे कि अगर मेरे कन्या होती। जब कन्या हुई तब उनको पता चला कि वो तो वारणावत में अग्नि महल में जलकर भस्म हो गए। तो वो बार बार विचार करते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना प्रतापी तेजस्वी कैसे अग्नि में जल सकता है। तो कुछ ऋषियों ने संकेत दिया था कि आपका संशय करना ठीक है, मुझे लगता है पांडव भस्म नहीं हुए। तो उन्हीं की प्राप्ति के लिए कि ऐसा विश्व में कोई निशानेबाज नहीं है जो घूमती हुई चक्राकार तीव्र मछली की आंख को बेच सके, इसलिए स्वयंवर में रखा था कि अगर कहीं विश्व में अर्जुन होंगे और स्वयंवर की बात सुनेंगे तो जरूर आएंगे। ब्राह्मण ने बताया कि महाराज द्रुपद के यहाँ स्वयंवर हो रहा है, आप सबको वहां पधारना चाहिए। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल की।